तो ये 3D एनिमेशन मैंने अपने लो एंड पीसी में बनाई है ब्लेंडर से। हाँ मिस्टर नीले बिल्ले, बताओ तुम्हारे क्या केस है। अबे चोमों की तरह हिलना जरूरी है क्या? बगैर हिले बात नहीं होती ये क्या? तो प्रचुमन का स्टाइल है रे बाबा। ठीक है दादा, आगे मत भाग, मेरे डोरा केक का पता लगा। ठीक है दादा, उड़ मत, अभी जाते हैं। देख, क्या लगता है तुम्हें उसका डोरा केक किसने चुराया होगा? यम्मी यम्मी डोरा केक, यम्मी यम्मी। इसका मतलब कुछ समझे तो यार। अबे चुप है, जब देखो बोलता रहता है इसका मतलब कुछ समझे तो यार। एक बार बोला ना तो धो डालूंगा तुझे। ओए ऑरेंज गेंडे, तेरे हाथ में क्या है? अबे अंधा है क्या डोरा केक? तो क्या तुम लोग भी ये सीखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं मॉडल ग्रेडिंग से लेकर एनिमेशन तक प्रॉपर पूरी क्लासेस देने वाला हूँ। इस कोर्स के बाद तुम लोग खुद से मॉडल्स, कार्टून कैरेक्टर और खुद की एनिमेशन स्टोरी को बना सकोगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इसको बनाने के लिए तुम्हें ब्लेंडर का 2.7 वर्जन को इंस्टॉल कर लेना है, जो सिंपल तुम्हें ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, और ये तुम्हारे थके हुए पीछे में भी इजी चल जाएगा। और इसका बस थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होगा, लेकिन सारे फीचर तुम्हें ब्लेंडर वाले ही मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्लास नंबर 1। सो ब्लेंडर ओपन होते ही तुम्हारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तुम कुछ इस तरीके की एनिमेशन बना सकते हो। चलो इसको हटाने के लिए तुम्हें राइट पे क्लिक कर देना है। ओके, तो ये तुम्हारा 3D रिव्यू रिपोर्ट है, सॉरी रिव्यू रिपोर्ट वाला व्यू पोर्ट है। अच्छा, ये जो तुम्हारे को दिख रहा है ये पिवट पॉइंट है, इसको तुम जहाँ भी रखोगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ रखता हूँ या यहाँ रखते हैं, यहाँ रख के कुछ भी इंपोर्ट करोगे तो जहाँ पिवट पॉइंट होगा वहीं पे तुम्हारा शेप जो है इंपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये सब याद रखना कि जहाँ पिवट पॉइंट होगा वहीं तुम्हारा ये शेप इंपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तुम्हारे सीन्स रिलेटेड, और यहाँ पे सारे क्या सारा खेल जो है ये नहीं गया है। अभी मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ कि आगे क्यों। अब देखो सारे ऑप्शन आ गए जो तुम्हें ब्लेंडर के आगे वाले वर्जन से भी काफ़ी हद तक देखने को मिल जाता है। और तेरे को मैं इसको थोड़ा बड़ा कर, ये देखो तुम्हें ये सारे ऑप्शन आगे हम सीखने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ और टूल्स, बाकी सारे ऑप्शंस भी हम एक एक करके कवर करेंगे। यहाँ से तुम सिंपल डायरेक्ट भी शेप्स को ले जा सकते हो। ठीक है, अच्छा ये काला इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे व्यू पोर्ट चेंज नहीं करा है। यहाँ पे रेंडर मटेरियल और टेक्सचर सॉलिड वगैरह सारे जो है व्यू पोर्ट है। अब देखो सॉलिड सेलेक्ट करो तो तुम्हें ये वाइट मिलेगा, और अगर तुम टेक्सचर सेलेक्ट करोगे तो तुम सब पेंट कर सकते हो। मटेरियल में तुम्हें लाइटिंग वगैरह नजर आएगी, कलर वगैरह, और रेंडरिंग में तुम्हें फाइनल आउटपुट नजर आएगा कि वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद तुम्हारी वीडियो कैसी लगेगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ और चीज़ें, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे तुम्हें कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, यूवी इमेज एडिटर, डॉक शीट्स वगैरह वगैरह, सारे ऑप्शंस भी हम एक एक करके सब कवर कर लेंगे। ठीक है, फाइल में आओगे, यहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ मिल जाती है, यानी वही सारे ऑप्शन ऊपर मिल जाते हैं। यहाँ से तुम सीन क्रिएट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे तुम्हारी रेंडरिंग आ गई। इसका ये फायदा है तुम्हें साइकिल रेंडर भी यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे तुम बहुत अच्छा खासा आउटपुट निकाल सकते हो। चलो आगे देखते हैं इसको मूव कैसे करते हैं शेप को। ठीक, तो पहले ये देखो कि तुम इसको जूम इन और जूम आउट कैसे कर सकते हो। अपने कीबोर्ड पे प्लस का बटन दबाओगे तो ये जूम होगा, जूम इन होगा, और अगर माइनस का आउटपुट होगा, और माउस का मिडिल बटन दबाओगे तो तुम उसको चेंज कर सकते हो, यानी 3D व्यू में रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ कुछ मज़ेदार सी चीज़ें पहले हम समझ लेते हैं, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ें। मैं पिवट पॉइंट को यहाँ पे रखता हूँ। अच्छा, ये तुम्हारा ये सेंटर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे पिवट पॉइंट रखने के बाद अच्छा ये देखो सबसे पहले तुम्हें देखो तुम्हें सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। शिफ्ट ए दबाओगे तो ये सब ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं यूवी स्पेयर को जो है इम्पोर्ट कर लेता हूँ। यूवी स्पेयर को इम्पोर्ट करने के बाद मैं समझाता हूँ कि एक्सिस पे हम लोग कैसे करते हैं। मैं सॉलिड कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझ आए। अच्छा देखो ये जो तुम्हें इससे फ्लैट फ्लैट नज़र आ रहा है, तो इसको भी तुम स्मूथ भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हें इसको स्मूथ भी करना है। अच्छा देखो एक और चीज़, अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है कि तुम यहाँ फाइल में आओगे और यूज़र प्रेफरेंस में आओगे, जैसे कोई हमारा माउस का मिडिल बटन नहीं चल रहा, तो तुम उसकी सेटिंग वगैरह भी यहाँ से आके चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें इससे परेशानी हो तो तुम ChatGPT से पूछ सकते हो, तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देगा, और उसको वर्जन बता देना तुम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो। ये 2.78 है। अच्छा देखो इसमें जो तुम्हें ये एक्सेस नज़र आता है, ये एक्सेस कहलाता है, लोकेशन एक्सेस कहलाता है। रेड वाला जो है वो एक्स एक्सेस है, और ग्रीन वाला वाई, और जेड जो है वो ब्लू वाला है। मतलब तुम इसको पकड़ के इस एक्सिस पे मूव कर सकते हो, ये इधर उधर नहीं हिलेगा। फॉर एग्जांपल रेड की को पकड़ के मैं ऐसे मूव करता हूँ तो ये एक्स एक्सिस पे हिलेगा। अगर मैं ग्रीन वाले को पकड़ूंगा,
अगर मैं ऐसे ग्रीन वाले को पकड़ के मूव करूँगा तो ये वाई एक्सिस पे मूव करेगा, अगर हम ब्लू वाले को पकड़ेंगे तो ये जेड एक्सिस पे मूव करेगा। आई नो ये बिल्कुल बेसिक्स है ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल नहीं पता ब्लेंडर का, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें कुछ और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे इसमें तुम्हें फ्लैट नज़र आ रहा है, तो इसको सही करने के लिए तुम टूल्स में आके यहाँ पे स्मूथ कर सकते हो। तो देखो फ्लैट्स जो है वो खत्म हो जाएगा और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, फ्लैट से फ्लैट हो जाएगा और स्मूथ से स्मूथ, ये शेडिंग कहलाती है, ठीक है। ये भी तुम्हारे आगे बहुत काम आने वाला है। अच्छा यहाँ पे तुम्हें कुछ और ऑप्शन भी मिल जाता है, ऑब्जेक्ट का एडिट मोड। एडिट मोड में हम क्या करते हैं, हम शेप्स को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मॉडलिंग जो है वो एडिट मोड में आ चुकी है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं स्केलिंग पे। देखो स्केलिंग कैसे करते हैं, स्केलिंग मतलब बड़ा छोटा करना, सॉरी स्केलिंग मतलब छोटा या बड़ा उसका साइज को एडजस्ट करना। अब तुम अपने राइट व्यू में देखो यहाँ पे स्केल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, अब तुम यहाँ से भी डायरेक्ट एक्सिस पे स्केलिंग कर सकते हो, और अगर तुम्हें डायरेक्ट करना है तुम एस दबाओगे तो एस से भी स्केलिंग होगा, उसके बाद तुम वाई दबाओगे तो वाई एक्सिस पे मूव करेगा, एक्स दबाओगे तो एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, और अगर जेड दबाओगे तो जेड एक्सिस पे मूव करेगा एस दबाने के बाद, सही है। अब इसके बाद तुम्हें एक और चीज़ करनी है, रोटेशन। रोटेशन के लिए मैं क्यूब ले लेता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। देखो रोटेशन के लिए तुम आर दबाओगे, आर दबाने के बाद अपने माउस को जहाँ मूव करोगे वहाँ पर रोटेट होता रहेगा। अच्छा तुम साइड में देख सकते हो वहाँ पर वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो रोटेशन को हम तुम चेंज करने के लिए जैसे मिसाल के तौर पर तुम्हें वाई एक्सिस पर रोटेट करना है तो आर दबा के वाई दबाओगे तो ये सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव करेगा, एक्स दबाओगे तो एक्स एक्सिस पे, जेड दबाओगे तो जेड एक्सिस पे मूव करेगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट करने के लिए, हाँ डिलीट करने के लिए तो मैं एक्स दबा के सिंपल डिलीट कर देना है। मैं पिवट पॉइंट को सेंटर में करता हूँ और तो कुछ मज़ेदार सी एक एनिमेशन बना के दिखाता हूँ, सही है, ताकि तुम्हें पता लगे कि इसमें एनिमेशन कैसे बनती है। सिंपल एक एनिमेशन बनाते हैं, चलो एनिमेशन। अच्छा हाँ पहले तो मैं दिखा दूँ, ये एडिट मोड है, इसमें भी एडिट मोड में आ जाएगा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मोड आ गया। अच्छा चलो मैं तुम्हें अब कुछ करके दिखाता हूँ। वायर फ्रेम है ये, ठीक है, वायर फ्रेम में यहाँ पे तुम्हें अपने ऑब्जेक्ट का सबसे लाइनें नजर आएंगी। मटेरियल में तुम यहाँ पे अपना लाइटिंग वगैरह और कलर सेट करोगे। अब लाइटिंग कैसे करते हैं, देखो शिफ्ट पे दबाओगे तुम्हें यहाँ पे लाइट मिल गई है, इससे पूरा जो कलर है वो एक रूम की तरह यानी बिना शेडोज के जो है वो कलर आ जाते हैं, ठीक है। अभी तुम इसको सॉरी रेंडर में देखो तो तुम्हारा फाइनल आउटपुट भी ऐसे आएगा जैसे मटेरियल में तुम्हें नजर आएगा, ठीक है। तो मटेरियल में हैंग नहीं होगा, रेंडर में तो हैंग करके भी बहुत देंगे बेटा। अच्छा चलो तुम्हें दिखाता हूँ कैमरा कैसे ऑन करता है। अब तुम्हें तुम्हारे सीन में कैमरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कैमरा नहीं होगा तो रिकॉर्ड ही, ठीक है। अब इसको भी तुम सिंपल रोटेट कर सकते हो अपनी साइड वाली वैल्यूज से, तो ट्रांसफॉर्म वैल्यू है, ज़ीरो दबा के तुम इसके अंदर जा सकते हो, यानी जो नम पैड के अंदर ज़ीरो है उसको दबा के तुम उसके अंदर जा सकते हो कैमरे के कि व्यू पॉड में कैसा नज़र आएगा। अच्छा देखो अब हम एक सिंपल सी एनिमेशन को क्रिएट करेंगे यहाँ पर, तो इसको तुम टाइमलाइन में सबसे हम पीछे करेंगे एंड इसको अच्छा तुम जी दबा के इसको ग्रैब कर सकते हो और जेड दबाओगे तो ये ऊपर की तरफ ग्रैब हो जाएगा, ठीक है। और तुम ज़्यादा एरो की से भी कर सकते हो। तो अब इसको हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। आई दबाओगे तो तुम्हें ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, पहले तुम्हें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आई दबाना है, आई दबाने के बाद तुम्हें सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तुम्हें फ्रेमिंग किस पे करनी है यानी एनिमेशन किस पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लोकेशन और रोटेशन करनी है इसको, तो देखो तुम यहाँ पे देखो तुम्हारे यहाँ पे की फ्रेमिंग ऑन हो गई है। अब मैं टाइमलाइन से इसको आगे पकड़ के लेके जाऊँगा और इसको नीचे की तरफ मूव कर दूंगा और फिर दोबारा जो है जब मैं कैमरे के अंदर से दिखते हैं इतना नीचे। अब इसको मैं आई लोकेशन रोटेशन दोबारा ऑन कर देता हूँ, तो देखो कुछ ये इस तरीके का दिन नजर आ रहा। अच्छा मैं चाह रहा हूँ इसमें रोटेशन भी ऐड हो, तो मैं इसकी फ्रेम को आके वापस रोटेट करके दोबारा की फ्रेम रिप्लेस कर दूंगा, देखो फिर रोटेट होता हुआ आया। मुझे और ज़्यादा रोटेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, की फ्रेम पे वापस आऊँगा, रोटेशन और बढ़ाऊँगा और दोबारा की फ्रेम को रिप्लेस। देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, यानी तुम अपने हिसाब से की फ्रेम वर्क कर सकते हो। अब हम एक और चीज़ दिखाता हूँ, तुम ग्राफ एडिटर में आओ और यहाँ पे तुम इसकी स्केल वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं ए दबा के ऑल सेलेक्ट करूँगा, टी दबाऊंगा, टी दबाने के बाद मैं अगर इसको बैक कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें और भी ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बैक करता हूँ, ठीक क्या होगा, ये नीचे आते के साथ ही थोड़ा सा बैक वापस होगा, ठीक है। अब दोबारा ग्राफ एडिटर में आता हूँ मैं और ये काम करते हैं बाउंस वाली एनिमेशन बनाते हैं, यानी ये बॉल वगैरह जो बनाते हैं,
तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा लगेगा ये बॉल की तरह गिर रहा है। ये देखो, देखा। प्लेन लगा देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए क्या मैं एनिमेशन बना कैसी रहा है। और इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से तुम सेट कर सकते हो। तो ये देखो बाउंड अच्छा देखो ये अंदर चला गया है। तो इसको सेट करने के लिए हमें वापस की फ्रेम पे आना होगा और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और आई दबा के इसको रिप्लेस कर देंगे दोबारा। तो ये देखो कुछ इस तरीके एनिमेशन बन गया। कैमरे के अंदर देखते हैं हमारी एनिमेशन कैसी लग रही है। तो ये हमारा कैमरे का व्यू बोर्ड है। तो ये कुछ इस तरीके की एनिमेशन बन रही है, तो तुम देख सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल बेसिक एनिमेशन है। तुम प्रोफेशनल एनिमेशन बना सकते हो लेकिन तुम्हें बेसिक पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज हमने कुछ इस तरीके से सीख लिया। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि एडिट मोड के अंदर हम शेप में एडिट कैसे कर सकते हैं, नहीं कोई सा मॉडल कैसे बना सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम इसका मॉडल बनाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो और अपना एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को स्टार्ट कर सको। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।